हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप लोगों का दोबारा स्वागत है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो सा टॉपिक हम टैकल करने वाले हैं वो है पॉइंटर्स एंड क्लासेस। और स्पेशली हम जो पॉइंटर डिस्कस करने वाले हैं वो है दिस पॉइंटर। तो पॉइंटर का नाम ही दिस है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नया लेसन क्रिएट कर दिया है, लेसन 7। अगेन कोड इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और मैंने दोबारा से वही क्लास यूज़ करी है अपनी फेवरेट रेक्टेंगल, जिसके साथ मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे। तो पॉइंटर्स डिस्कस करने से पहले मैं ब्रीफली बता देता हूँ पॉइंटर्स होते क्या हैं, दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर स्पेशल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट करते हैं, ठीक है, या उनका एड्रेस स्टोर करते हैं। और बाद में हम उस एड्रेस को यूज़ करके जिस भी पॉइंटर या फिर जिस भी वेरिएबल को पॉइंटर पॉइंट कर रहे थे उस पर जो सी भी वैल्यू उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है इंट एक्स, ठीक है, और एक पॉइंटर है मेरे पास, पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए मुझे स्टार लगाना पड़ेगा पहले वेरिएबल के नाम से, तो मेरे पास ptr नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर हो जाएगा। और x में सपोज मैं वैल्यू यूज़ करता हूँ 10 और मैं सी आउट कर देता हूँ, ठीक है, ENDL के साथ, ठीक है। और मैं सी आउट क्या करूँगा, मैं सी आउट करूँगा, उससे पहले सी आउट करने से पहले मैं ptr को पॉइंट कर देता हूँ x की तरफ। और ये है सिंटेक्स पॉइंट करने का कि एड्रेस ऑफ, इसका मतलब होता है एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, वो मैं कह रहा हूँ इसको एड्रेस ऑफ x को स्टोर कर लिया अपने अंदर, ठीक है। तो ptr ने स्टोर कर लिया होगा अपने अंदर, ठीक है। अब मैं दो ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ ptr के साथ, एक स्टार और एक एड्रेस, ठीक है। तो स्टार क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे स्टार ptr लिखूँ तो ये इसका मतलब होगा वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस। ptr के में अंदर जो भी एड्रेस सेव्ड है उसके अंदर वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है 10। तो हमारे पास यहाँ पे 10 प्रिंट हो के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारे पास 10 प्रिंट हुआ। ये क्या कुछ एरर दे रहा है क्या? अनएक्सपेक्टेड क्वालिफाई आई डिड। ओके, मैंने सेव नहीं किया प्रोग्राम, ठीक है। अब करते हैं रन, देखो हमारे पास 10 आ गया आंसर में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात पॉइंटर्स की ब्रीफली, ठीक है। अब जब पॉइंटर जब पॉइंट करता है किसी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जैसे स्ट्रक्चर या फिर क्लास, तो अब देखो एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर, अब मैं रुक जाओ, पहले मैं ना एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देता हूँ और एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देता हूँ रेक्टेंगल का, ठीक है। रेक्टेंगल लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया, और अब मैं एक पॉइंटर भी डिक्लेयर कर देता हूँ। इसका नाम भी मैं ptr ही रख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम भी मैं ptr ही रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि पॉइंट कर देता हूँ दोबारा से, ptr को किसकी तरफ पॉइंट करना है, एड्रेस ऑफ obj की तरफ, कि obj का एड्रेस अपने अंदर सेव कर ले। अब मैं स्टार ptr को अगर प्रिंट कराऊँ तो पहली बात ये कि अभी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ है नहीं, वो तो हमें देखना डालना ही पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। लेंथ ऑफ ब्रेथ अभी हमने इनिशियलाइज नहीं करी है, तो हमें कोई उल्टा सीधा कुछ हो जाएगा। तो पहली बात ये कि अगर मैं एड्रेस ऑफ ptr या फिर मैं क्या कहूँ, सी आउट स्टार ptr अगर मैं करूँ तो इसका क्या मतलब होगा कि कौन सी वैल्यू जो ऑब्जेक्ट के अंदर है वो प्रिंट होगी। ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये दो चीज़ें हैं, स्पेशली ये दो ही चीज़ें हैं। जैसे हमने पहले बात करी थी कि जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी एलोकेशन में सिर्फ ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ डेटा मेंबर्स ही जाते हैं, बाकी सारे ये तो एक जगह स्पेसिफाइड होते हैं और ऑब्जेक्ट वहाँ से एक्सेस कर लेता है उनको, ठीक है। तो अब मैं अगर स्टार ptr को अगर प्रिंट करना चाहूँ तो क्या होगा, पहली बात कि स्टार ptr को पता ही नहीं है कि कौन सी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करना है, एल को करना है, बी को करना है, एरिया को करना है, गेट इन्फो को करना है, इस वाले गेट इन्फो को करना है या पुट इन्फो को करना है। तो यहाँ पर हम, और अगर मैं ऑब्जेक्ट से करता तो ऑब्जेक्ट से कैसे करता, ऑब्जेक्ट डॉट गेट इन्फो, और मैं करता कि 3 और 4 इनिशलाइज कर दो वैल्यू, यहाँ पे सी आउट की ज़रूरत नहीं है वैसे। और दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करता, obj दूसरे फंक्शन से इनफैक्ट पुट कर देता इन्फॉर्मेशन और ऐसे एक्सेस कर लेता, ठीक है। रन कर लेते हैं प्रोग्राम से, देखो 3 और 4 आ गए, सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है। क्लियर कर देते हैं कंसोल। अब दिक्कत आती है कि अब हम डॉट ऑपरेटर नहीं यूज करते ptr के समय, ठीक है। ptr या फिर पॉइंटर ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा, बस ऑब्जेक्ट में हम डॉट यूज़ करते हैं पर्टिकुलर उसको एक्सेस करने के लिए, ptr में हम यूज़ करते हैं ये वाला ऑपरेटर, ठीक है, एक हाइफन और फिर एक ग्रेटर देन सिंबल।
या एरो ऑपरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं एरो ऑपरेटर, हम यूज़ करते हैं एरो ऑपरेटर, ठीक है। अब मुझे PTR से सेम चीज़ एक्सेस करनी हो तो मैं क्या करूँगा, PTR डॉट गेट इन्फो नहीं, एरो गेट इन्फो। एरो गेट इन्फो क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर वो इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर देगा। अब देखते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम। एरर आ गया क्या, रुक जाओ, क्लियर करते हैं कंसोल, दोबारा सेव करते हैं एक बार, अगर कुछ गलती हुई तो दोबारा रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन आ गई है, प्रिंट हो गई है। 4 हमारे पास लेंथ है और सॉरी 3 हमारे पास लेंथ है, 4 हमारे पास ब्रेथ है, जैसे हमने इनपुट करी। और मैंने ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन पुट करी, PTR की नहीं, ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन पुट करी, फिर भी हमें वही इन्फॉर्मेशन मिली है जो हमें PTR से हमने एक्सेस करी थी, या PTR से जिसको हमने कॉल किया था। क्यों? क्योंकि PTR इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा है या फिर इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो जो भी PTR से हम चेंज करना चाहेंगे या कोई जो भी PTR के फंक्शंस हम कॉल करेंगे या पर्टिकुलर यहाँ पे LB जो भी है उसको कॉल करेंगे, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ही करेगा या उसी ऑब्जेक्ट का करेगा जिसको वो पॉइंट कर रहा है। और सेम रूल्स अप्लाई होंगे, PTR अपने प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ठीक है। वार्निंग, अच्छा ठीक है, इसका तो सेंस ही नहीं बनता, सी आउट करके देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास एरर आएगा कि L इज़ अ प्राइवेट मेंबर, ठीक है, L इज़ अ प्राइवेट मेंबर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पॉइंटर से हम फिर भी एक्सेस स्पेसिफायर्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हमें पब्लिक मेंबर्स ही यूज़ कर सकते हैं हम, ओके। अब ये तो बात हो गई हमारी पॉइंटर जो एक्सटर्नल होता है। अब एक स्पेशल तरीके का पॉइंटर होता है जिस पॉइंटर का नाम होता है दिस। क्या नाम है उसका? दिस ही नाम है, THIS, दिस पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर क्या करता है, अब वो इस पॉइंटर को हटा देते हैं, ठीक है, और सिर्फ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। OBJ डॉट गेट इन्फो 5-6 कर देते हैं, कर दिया सेव। अब देखो दिस पॉइंटर का क्या काम है। अब देखो सपोज मैंने यहाँ पे जो इसके पैरामीटर थे वो L और B ही रखे, नाम उनका भी, आर्गुमेंट का नाम भी मैंने LB रख दिया, ठीक है। और मैं यहाँ करता हूँ कि तुम ये L को B के इक्वल, L को L के इक्वल रख दो, इस वाले L को जो यूज़र इनपुट देगा उस वाले L के अंदर रख दो, इस वाले B को जो भी तुम्हारा यूज़र इनपुट देगा उस वाले B के अंदर रख दो, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम करता हूँ रन, अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। आ गया अननोन टाइप B, कह रहा है कि B तो कुछ है ही नहीं, कि यहाँ पे तो B कुछ है ही नहीं है, B तो कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ स्कोप का काम आता है कि आप देखो यहाँ पर ये वाला L भी है, यहाँ पे ये वाला B भी है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा L कौन सा है और कौन सा B कौन सा है, ठीक है। ये वाला B कौन सा है, ये वाला B ये वाला B है या ये वाला B है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं दिस पॉइंटर का। तो जो दिस पॉइंटर होता है, मैं दोबारा नाम THIS सारा स्मॉल, दिस पॉइंटर होता है, ये पॉइंट करता है पूरी क्लास को, पर्टिकुलर क्लास को या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसका इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं दिस एक प्री डिफाइंड कह लो, या फिर कंपाइलर अपने आप ही क्रिएट कर देता है इस पॉइंटर को और पॉइंट कर देता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ क्लास को। अब दिस पॉइंटर क्या करता है, अगर मुझे ये पर्टिकुलर L चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं दिस से इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, दिस एरो L, दिस एरो B, ओके, अंडरस्कोर लग गया, दिस एरो B। तो दिस एरो L एंड दिस एरो B, ये वाला, ये जो दिस एरो L है, दिस विल बी दिस पर्टिकुलर L, यहाँ पे ये वाला L है ना, ये है वो L, ठीक है। और ये वाला L क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं लगाओ तो जो नियरेस्ट स्कोप का वेरिएबल होता है कंपाइलर उसको कंसीडर करता है। तो L का नियरेस्ट स्कोप क्या है, ये वाला स्कोप है, सबसे पास वाला L यही है, ठीक है। तो इसलिए लोकल L को वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। और दिस डॉट L या फिर दिस एरो L, डॉट नहीं एरो L इज़ गोइंग टू पॉइंट टू दिस। और मैं दिस फंक्शन से इसके अंदर मैं गेट इन्फो को भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं पुट इन्फो को भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिस डॉट सॉरी दिस एरो L लिख दूंगा तो भी सेम बात होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो L है ही नहीं, कंपाइलर के पास एक ही ऑप्शन है L का, तो वो इस पर्टिकुलर L को एक्सेस करता है।
और ऐसा नहीं है कि दिस सिर्फ डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है, दिस मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं, चाहे कि अगर दिस फिर मैं डॉट बोल रहा हूँ, एरो एरिया वर्क कर रहा है कि नहीं, तो दिस एरो एल एंड दिस एरो बी, ठीक है। तो रन करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। मैंने यही फंक्शन यूज़ किया है, ऑब्वियसली ये इसको कॉल करने वाला है और ये वाला इस पर्टिकुलर थिंग को कॉल करने वाला है। तो अब हम रन करते हैं प्रोग्राम, देखते हैं हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है। एरर आ गया लगता है, क्लियर करते हैं, एक बार दोबारा सेव करते हैं और देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रन करते हैं, देखो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, अच्छे बढ़िया सी आ रही है। हमारे पास 5 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 30 भी हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो एल सेव हुआ था वो यही वाला एल था जो यहाँ पर एल है, ठीक है। तो अगर सेम नाम के होते तो हम दिस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दिस ऑपरेटर, और यही था इस वीडियो के बारे में। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है दिस पॉइंटर को लेके तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आपको ज़्यादा टफ लगता है दिस पॉइंटर, जबकि ये बहुत इजी है, काफ़ी लोगों को ये बहुत टफ लगता है, बहुत बड़ी चीज़ लगती है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, ना इतनी मुश्किल है समझने के लिए, ठीक है। सो डाउट्स है तो कमेंट में लिखो। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।